सुबह अलार्म बजता है। आपने पूरे 8 घंटे की नींद ली है, फिर भी आंखें भारी हैं, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है और दिमाग में वो अजीब सा फॉग है। मन करता है बस 5 मिनट और सो जाऊं, है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि यार शायद नींद पूरी नहीं हुई। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम आपकी नींद के घंटों में है ही नहीं। प्रॉब्लम इसमें है कि सोने से ठीक पहले आप कर क्या रहे हैं। ये आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। रात के 11 बजे सो गए, सुबह 7 बजे उठे। पूरा 8 घंटे का मैथ एकदम सही है, फिर भी उठते ही शरीर क्यों कहता है कि एक और नैप चाहिए। सच तो यह है कि इसका जवाब स्लीप ड्यूरेशन में नहीं बल्कि हमारी प्री स्लीप लाइफस्टाइल में छिपा है। क्योंकि सिर्फ आंखें बंद कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी बॉडी सच में रेस्ट कर रही है। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, स्लीप इज नॉट इक्वल टू रिकवरी। हम सबको लगता है कि बिस्तर पर लेट गए, आंखें बंद कर ली, मतलब हम सो गए। लेकिन आयुर्वेद का नजरिया इससे बहुत बहुत अलग है। इस प्राचीन ज्ञान के हिसाब से सिर्फ लेटने से शरीर को वो डीप सेल्यूलर रिकवरी नहीं मिलती जिसकी उसे सच में जरूरत है। अगर आंखें बंद हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपका शरीर पूरी स्पीड पर काम कर रहा है तो सुबह फ्रेश उठना लिटरली इम्पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस आराम के भ्रम को। आयुर्वेद कहता है कि डीप रिकवरी के 3 मेन पिलर्स होते हैं। असली आराम तभी मिलेगा जब ये 3 चीजें होंगी। पहला, आपका मन एकदम शांत हो। दूसरा, पेट बिल्कुल हल्का हो। और तीसरा, आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से सेफ और रिलैक्स्ड फील कर रहा हो। अब आप खुद सोचिए, अगर रात के 2 बजे भी ये तीनों सिस्टम फुल ऑन एक्टिव हैं तो क्या बॉडी कभी रिकवर कर पाएगी? नो वे, बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द डाइजेशन डिस्कनेक्ट। रात के समय बायोलॉजिकली हमारी बॉडी को डीप रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? रात के 11 बजे पिज़्ज़ा आ रहा है या फिर फोन पर रील स्क्रॉल करते करते मिडनाइट स्नैकिंग चल रही है। अब होता क्या है, आप तो सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका पेट और आपका पूरा पाचन तंत्र फुल स्पीड में काम कर रहा है। इतने हैवी खाने को पचाने में बहुत एनर्जी लगती है, तो बॉडी बेचारी आराम करने के बजाय पूरी रात बस खाना पचाने की ड्यूटी में लगी रहती है। आयुर्वेद में डाइजेशन और नींद की क्वालिटी का बहुत गहरा कनेक्शन है। सिंपल सा रूल है, बेटर डाइजेशन मतलब बेटर रिकवरी। जब पेट ओवरलोडेड होता है ना, तो शरीर भारी लगता है और नींद बहुत कच्ची होती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग सिर्फ 6 घंटे सोते हैं और सुबह एकदम फ्रेश उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेट हल्का होता है। और वहीं दूसरी तरफ हैवी पेट के साथ 9 घंटे सोने के बाद भी वो थकान कभी नहीं जाती। अब बात करते हैं एक और बड़ी प्रॉब्लम की, हमारा ओवर स्टिमुलेटेड मॉडर्न माइंड। आजकल सोने से पहले बेड पर लेटकर फोन स्क्रॉल करना तो जैसे एक रिचुअल बन गया है। बायोलॉजिकली रात के टाइम हमारे दिमाग को स्लो डाउन होना चाहिए, लेकिन ये ब्राइट स्क्रीन्स, कभी खत्म ना होने वाला कंटेंट, लगातार बजते नोटिफिकेशंस और 15-15 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस, ये हमारे नर्वस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखते हैं। आपके ब्रेन को समझ ही नहीं आता कि भाई अब आराम करने का टाइम हो गया है, वो बस लगातार स्टिम्युलेटेड रहता है। और सच तो ये है कि लगातार कंज्यूम करते हुए दिमाग कभी आराम नहीं कर सकता। जब सोने से बस 1 मिनट पहले तक आप कुछ ना कुछ देख या पढ़ रहे हैं तो आपका ब्रेन उस शांत स्टेट में जा ही नहीं पाता जो डीप रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। ये जो लगातार मेंटल डाइट हम ले रहे हैं ना, यही हमारी असली थकावट का सबसे बड़ा रीजन है। चलिए इसे आयुर्वेद के नजरिए से समझते हैं। वात असंतुलन। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है वात, जिसे सिंपल शब्दों में मूवमेंट या गति की एनर्जी कहते हैं। अब इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम और हर वक्त एक्टिव रहने की वजह से ये वात इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब ये मूवमेंट एकदम ओवरड्राइव में चला जाता है। रिजल्ट क्या होता है? आपका शरीर तो बिस्तर पर है, शांत है, लेकिन दिमाग के अंदर एक फुल स्पीड रेस चल रही है। ये मेंटल और फिजिकल रेस्टलेसनेस इतनी बढ़ जाती है कि शांति से सोना बस एक सपना लगने लगता है। इसके लक्षण आप खुद अपनी लाइफ में देख सकते हैं। हर बात पे ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, बहुत कच्ची नींद आना, रात में अचानक से आंख खुल जाना, दिमाग में विचारों का तेजी से भागना और दिन भर की मेंटल थकान, ये सब वात इम्बैलेंस के एकदम क्लियर सिग्नल्स हैं। जब आपका मन स्लो होने से ही मना कर दे तो ऑब्वियसली शरीर थका हुआ ही रहेगा। हमारा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और बर्नआउट हमारे नर्वस सिस्टम को इसी स्टेट में फंसा कर रखता है। तो अब सवाल है कि इसका सल्यूशन क्या है? आइए देखते हैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक फिक्सेस। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज रात से ही अपने विंड डाउन रूटीन में शामिल कर सकते हैं। स्टेप 1, अपना डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले कर लें ताकि आपका पेट रिलैक्स हो सके। स्टेप 2,
सोने से ठीक आधे घंटे पहले सारे स्क्रीन्स बंद। स्टेप 3, अपने कमरे की लाइट्स को थोड़ा डिम कर लें। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि हाँ, अब रात हो गई है। और स्टेप 4, कोशिश करें कि रोज एक ही टाइम पर सोएं। ये छोटे छोटे बदलाव एक ऐसा सुकून भरा माहौल बनाते हैं जो आपकी बॉडी को सच्चे आराम के लिए रेडी करता है। इनके अलावा एक दो और बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को एकदम ग्राउंड कर देती हैं। जैसे रात के टाइम बहुत हैवी और तला भुना खाना अवॉइड करें और सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं। ये सिर्फ आपके डाइजेशन को ही हल्का नहीं रखता, बल्कि अंदर से बॉडी को एक गर्माहट और शांति का फील भी देता है, बिल्कुल एक वार्म हग की तरह। एक बहुत ही गहरी बात है कि कभी-कभी हमारा शरीर हमसे ज्यादा नींद नहीं मांग रहा होता, वो बस बेहतर रिकवरी मांग रहा होता है। आज की इस हसल कल्चर वाली लाइफ में हमने थके हुए उठने को नॉर्मल मान लिया है, लेकिन सच तो ये है कि सुबह उठते ही एनर्जी से भरा हुआ फील करना हमारा नेचुरल स्टेट होना चाहिए। ये कोई लग्जरी नहीं है यार, ये हमारी बॉडी का हक है। हमें बस स्लीप ड्यूरेशन के साथ साथ स्लीप क्वालिटी और रिकवरी पर भी ध्यान देना है। तो जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस एक सवाल पे सोचें, रात में आपके दिमाग को सबसे ज्यादा क्या जगाए रखता है? क्या वो ऑफिस का स्ट्रेस है, फोन की स्क्रीन है, या फिर वो लेट नाइट हैवी मील? जब आप इन छोटे छोटे हिडन रीजंस को पहचान लेते हैं ना, तो अपने नाइट रूटीन को बदलकर अपनी सुबह को एक बिल्कुल नई एनर्जी दे सकते हैं। तो आज रात से सिर्फ आंखें बंद करने पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस कीजिएगा उस असली और डीप रिकवरी पर।